वेलकम मेरे दोस्तों। कभी आपने सोचा है एक इंसान के बदलने से दुनिया क्यों बदल जाती है? एक दिल के सीधा होने से पूरा समाज कैसे रोशन हो जाता है? और क्यों इतिहास गवाही देता है कि एक सच्चा इंसान भीड़ से ज्यादा ताकतवर होता है? क्योंकि सवाल हमेशा भीड़ का नहीं होता। सवाल होता है, आदर्श कौन है? किसे देखकर अगली पीढ़ी सीखेगी कि इंसानियत क्या है? किसके चरित्र में वह आग होगी जो बुराई को रोक सके, और वह नरमी होगी जो टूटे हुए दिलों को जोड़ सके? और सबसे बढ़कर, क्या आज की दुनिया में आइडियल मुस्लिम जैसा कोई मॉडल बचा भी है? कोई ऐसा जो ईमान को सिर्फ मस्जिदों की दीवारों में नहीं, बल्कि अपनी नीयत, अपने व्यवहार, अपने फैसलों और अपने रवैये में भी जिंदा रखता हो? यही वह सवाल है जिसने डॉक्टर मोहम्मद अली अल हशीमी को मजबूर किया कि वे एक किताब लिखें। ऐसी किताब जो बताए कि मुसलमान कैसा दिखता नहीं, बल्कि कैसा होता है। एक ऐसी किताब जो सिर्फ मुस्लिम का कर्तव्य नहीं गिनाती, बल्कि यह समझाती है कि एक इंसान अपने अंदर कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन पैदा करे ताकि उसका हर कदम रोशनी बन जाए। यह किताब किसी उपदेश का ढेर नहीं है, ये एक मिरर है। हम कौन हैं, हम क्या बन सकते हैं, और हमारे अंदर कितनी ईमानी ताकत सोई पड़ी है, सब कुछ इसमें साफ दिखता है। लेखक एक सवाल से शुरू करते हैं, मुस्लिम सिर्फ नाम है या पहचान? क्योंकि अगर यह सिर्फ नाम है तो दुनिया में करोड़ों लोग इसे लेकर घूम रहे हैं। लेकिन अगर यह पहचान है तो यह पहचान दिल के अंदर कैरेक्टर बनाती है, आंखों में ईमान की झलक बनाती है, और व्यवहार में रहमत बन जाती है। तो इस किताब का मकसद बस इतना है, मुसलमान को उसकी असली शक्ल दिखाना, वह शक्ल जो कुरान और सुन्ना से बनती है। लेकिन लेखक इसे कानून की तरह नहीं, एक सफर की तरह दिखाते हैं। एक इंसान के अंदर कैसे धीरे धीरे बदलाव आते हैं, वह कैसे सोचता है, कैसे महसूस करता है, कैसे लड़ता है, कैसे माफी देता है, कैसे रिश्ते निभाता है, कैसे खुद को कंट्रोल करता है। सब कुछ एक लंबी ह्यूमन जर्नी की तरह, एक इंसान का अंदरूनी सफर जहां हर चीज की शुरुआत होती है। लेखक कहते हैं कि दुनिया में कोई भी आइडियल मुस्लिम बाहर से नहीं बनता, सभी शुरुआत अंदर से होती है। एक छोटी सी नीयत, एक छोटा सा सवाल, एक छोटा सा आंतरिक बदलाव, यही किसी इंसान को बदलने की शुरुआत होती है। लेकिन वह बदलाव कैसे आता है, यह समझने के लिए लेखक हमें सबसे पहले दिल की दुनिया में ले जाते हैं, मुस्लिम का इनर वर्ल्ड। लेखक कहते हैं, आज का इंसान सबसे ज्यादा किस चीज से डरता है? गलतियों से, गरीबी से, लोगों की नापसंदगी से नहीं, वह अपनी आइडेंटिटी खोने से डरता है। हम मॉडर्न दुनिया में दौड़ते दौड़ते अपने अंदर की आवाज सुनना भूल गए हैं। नॉइज इतना है कि सोल म्यूट हो चुकी है। हम बाहरी इमेज से कैरेक्टर ढकना सीख गए हैं। हम बिहेवियर को पॉलिश करना जानते हैं, पर दिल को साफ करने का तरीका भूल गए हैं। नतीजा, हम मुसलमान तो हैं, पर आइडियल मुस्लिम नहीं रहे। हमारे पास नाम है, लेकिन पर्सनैलिटी नहीं। यही वह अंतर है जिसे लेखक भरना चाहते हैं। लेखक बताते हैं कि एक आइडियल मुस्लिम का कैरेक्टर होने के लिए ये 7 चीजों का बेहतर होना जरूरी है। 1, दिल की सफाई। क्यों यह पहली सीढ़ी है? लेखक कहते हैं, एक आइडियल मुस्लिम अपने कैरेक्टर की शुरुआत दिल से करता है। जब दिल साफ होता है तो दुनिया साफ दिखने लगती है। लेकिन सफाई का मतलब क्या? सिर्फ गुनाह से बचना? नहीं। दिल की सफाई का मतलब है ईमान को जगह देना, नफ्स को उसकी सीमा दिखाना, और तकवा को दिल का गवर्नर बनाना। लेखक यहां एक बहुत गहरी बात कहते हैं, दिल वह राजा है जिसके हाथ में इंसान की पूरी जिंदगी की बागडोर है। अगर राजा सही है तो किंगडम भी सही होगी। अगर राजा करप्ट है तो किंगडम बर्बाद होगा। यही वजह है कि आइडियल मुस्लिम का पहला इन्वेस्टमेंट अंदर होता है, सेल्फ प्यूरिफिकेशन में। और प्यूरिफिकेशन का मतलब आलिंगन और आंसू नहीं, ये एक सतत, डिसिप्लिन्ड, कॉन्शियस लाइफ है। 2, नियत। लेखक कहते हैं, नियत वह चिंगारी जो पूरे कैरेक्टर को रोशन कर देती है। नियत को लेखक सिर्फ इरादा नहीं कहते, वे इसे एक कॉस्मिक स्विच बताते हैं। अगर नियत सही है तो छोटी चीज भी इबादत बन जाती है। अगर नियत गलत है तो बड़ी इबादत भी सिर्फ एक फिजिकल मूवमेंट रह जाती है। आइडियल मुस्लिम हर काम के पीछे एक स्पिरिचुअल एंकर जोड़ता है। यह एंकर उसे 2 चीजें देता है। 1, क्लैरिटी, वह जानता है कि मैं क्या कर रहा हूं। 2,
क्लीन लाइंस को वह जानता है कि मैं किसके लिए कर रहा हूं। इसीलिए नियत कैरेक्टर बिल्डिंग की सबसे गहरी लेयर है। 3 ईमान व फायर जो इंसान के अंदर करेज और कंपैशन दोनों पैदा करती है। लेखक अब ईमान के बारे में बात करते हैं। ईमान व फायर जो इंसान के अंदर करेज और कंपैशन दोनों पैदा करती है। लेखक ईमान को सिर्फ बिलीफ नहीं बताते, वे कहते हैं एमन इज नॉट इंफॉर्मेशन, इट इज ट्रांसफॉर्मेशन। ईमान का असर 3 जगह होता है। 1, सोच में इंसान नेगेटिविटी से ऊपर उठता है। 2, दिल में इंसान में दया, माफी और नरमी आती है। 3, अमल में इंसान टैकल नहीं कंट्रीब्यूट करता है। आइडियल मुस्लिम का ईमान उसे 2 एक्सट्रीम से बचाता है, न पालतू एंगर न पालतू डर। अब आप सोचें, क्या यही 2 चीजें आज हर इंसान को तोड़ नहीं रही? या तो गुस्सा या डर। आइडियल मुस्लिम दोनों को बैलेंस करता है और यही बैलेंस उसका सीक्रेट पावर बनता है। 4, तौबा, कमजोरियों को ताकत में बदलने का तरीका। लेखक एक बहुत महीन बात कहते हैं, गलती बर्बादी नहीं है, गलती अवेयरनेस का मौका है। आइडियल मुस्लिम गलती होने पर टूटता नहीं, वह तुरंत अपनी सोल को रिकैलिब्रेट करता है। तौबा एक रीसेट बटन की तरह है। यह इंसान को गिल्ट में फंसा नहीं रहने देती, बल्कि उसे नई क्लैरिटी देती है, मुझे अब क्या बनना है। यही वह माइंडसेट है जो इंसान को स्पिरिचुअली एथलेटिक बनाता है। 5, तकवा, निगरानी का इंटरनल सिस्टम। कुछ लोग सोचते हैं कि तकवा का मतलब है डरना, लेकिन लेखक बताते हैं तकवा का मतलब है जागना। यह एक इंटरनल अलार्म सिस्टम है जो इंसान को हर उस चीज पर रोक देता है जो उसकी सोल को डैमेज कर सकती है। आइडियल मुस्लिम हर पल अपने अंदर एक आवाज सुनता है, क्या यह अल्लाह को पसंद है? यही सवाल उसके कदमों को सीधा रखता है। 6, सब्र, स्टेबिलिटी की ताकत। सब्र सिर्फ क्या करूं सब्र कर रहा हूं नहीं है, यह इनर्शिया नहीं, यह इंटेंशनल पेशेंस है। आइडियल मुस्लिम के अंदर 3 तरह का सब्र होता है, बुराई से दूर रहने में, नेकी पर कायम रहने में, मुसीबत में एंकर्ड रहने में। इस सब्र की वजह से उसका कैरेक्टर टूटता नहीं बल्कि पॉलिश होता है। 7, शुक्र, स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी का राज है। लेखक कहते हैं शुक्र इंसान की सोल को गरीब होने नहीं देता, क्योंकि एक शुक्रगुजार इंसान अपने अंदर अबंडेंस महसूस करता है। वह कंपीट नहीं करता, वह कंपेयर नहीं करता, वह कंप्लेन नहीं करता। ऐसा इंसान नेचुरली पीसफुल हो जाता है और यही शांति उसके कैरेक्टर को ग्रेसफुल बनाती है। आज हमारे लिए इसका मतलब क्या है? अगर ये सारी क्वालिटी सिर्फ किताब की बातें होती तो शायद दिल महसूस करती पर बदलती नहीं। लेकिन असल बात यह है कि ये क्वालिटीज साइकोलॉजिकल रियलिटीज हैं। जो इंसान दिल साफ रखता है उसकी एंग्जाइटी कम होती है, नीयत साफ रखता है उसका कंफ्यूजन मिट जाता है, ईमान मजबूत रखता है उसका करेज बढ़ जाता है, तौबा करता रहता है उसका गिल्ट हल्का हो जाता है, तकवा अपनाता है उसकी इम्पल्सिवनेस कम हो जाती है, सब्र रखता है उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, शुक्र करता है उसके दिल में पीस उतर आती है। यानी आइडियल मुस्लिम का इनर वर्ल्ड एक इमोशनली हेल्थी इंसान की ब्लूप्रिंट है। हम मॉडर्न दुनिया में जिस चीज को मेंटल हेल्थ कहते हैं, इस्लाम सदियों से उसी का फ्रेमवर्क बना रहा है। आज की भीड़ भरी जिंदगी में 3 चीजें इंसान को अंदर से बदल देती हैं। 1, सिर्फ 5 मिनट की रोज की सेल्फ चेक, मैं अपनी नीयत किसके लिए सेट कर रहा हूं। 2, एक छोटी सी तौबा रात को, दिन में क्या मिस हुआ। 3, एक शुक्र रोज लिख कर रखना, कुछ भी, एक सांस, एक रोटी, एक रिश्ता। 3 हैबिट्स, 3 मिनट, 3 बदलाव और कैरेक्टर का ट्रांसफॉर्मेशन शुरू। अभी तक जो सफर हमने तय किया वह पूरी तरह अंदर का सफर था। नीतियां, नीयत, ईमान, दिल, तकवा, यानी वह इनर आर्किटेक्चर जो इंसान को खड़ा करती है। लेकिन लेखक की नजर यहीं नहीं ठहरती, क्योंकि अगर कैरेक्टर सिर्फ अंदर तक सीमित रहे तो वह रोशनी नहीं, सिर्फ चिंगारी रह जाएगी। और इसीलिए अब किताब वहां मुड़ती है जहां असली परीक्षा होती है, लोगों के बीच। क्योंकि इंसान अकेला फरिश्ता बन सकता है, लेकिन भीड़ में इंसान इंसान बनता है। यही वह जगह है जहां आइडियल मुस्लिम का असली टेस्ट शुरू होता है।
लेखक हमें बताते हैं कि एक मुसलमान की पहचान सिर्फ उसके दिल में नहीं, बल्कि उसके रिश्तों में, उसकी बातों में, उसकी आंखों के सलीके में, उसकी चलने की अदा में, उसकी वाणी की नरमी में और उसकी प्रेजेंस में झलकती है। लेखक कहते हैं कि मुसलमान का व्यवहार इतनी बड़ी बात क्यों है? क्योंकि व्यवहार एक ऐसा आईना है जिसे हर कोई पढ़ सकता है। कोई यह नहीं जानता कि तुम्हारी नीयत क्या है, कोई नहीं देखता कि तुम्हारे दिल में तकवा कितना है, लेकिन तुम्हारा सुलूक वह दुनिया देखती है। इसलिए लेखक कहते हैं, जो मुसलमान अपने व्यवहार से इस्लाम को रिप्रेजेंट नहीं करता, वह इस्लाम की खूबसूरती छुपा देता है। यानी कैरेक्टर एक दावत है और व्यवहार एक दावत नुमा संदेश। अब यहां से एक लंबी मैपिंग शुरू होती है। किस तरह एक आइडियल मुस्लिम लोगों के साथ पेश आता है। एक मुसलमान की अदा, उसके आसपास का माहौल क्यों बदल जाता है। एक आइडियल मुस्लिम कमरे में घुसता है तो दो चीजें साथ लाता है। एक सुकून की हवा, दो मॉरल क्लैरिटी की रोशनी। ऐसा क्यों? क्योंकि वह हर इंसान के लिए यह मानकर चलता है कि यह मेरे रब की बनाई हुई एक इज्जत वाला इंसान है। और जब कोई इंसान हर सामने वाले की इज्जत रिकॉग्नाइज करता है तो उसका अपना प्रेजेंस इज्जत बन जाता है। लेखक बताते हैं कि आइडियल मुस्लिम की प्रेजेंस में जजमेंट नहीं होती, बल्कि एक सटल दया और वेलकमिंग एनर्जी होती है। दो, उसकी भाषा कड़ा, सॉफ्ट बट पावरफुल। आइडियल मुस्लिम की पहचान सिर्फ नमाज नहीं, उसकी जुबान भी होती है। वह कैसे बोलता है? नरमी से, साफ इरादे से, चोट पहुंचाए बिना, व्यर्थ बातें अवॉइड करते हुए, झूठ, गाली, तंज, सार्केज्म, ईगो सब कंट्रोल में। और सबसे सुंदर गुण, वह सुनने को बोलने पर तरजीह देता है। लेखक बताते हैं कि बातचीत कैरेक्टर का सबसे बड़ा एक्सरे है और आइडियल मुस्लिम यह जानता है कि हर शब्द एक बीज है, या तो फूल बनेगा या जहर। इसलिए वह बोलने से ज्यादा शब्द चुनता है। तीन, उसकी आंखें कैरेक्टर की खिड़कियां हैं। आंखों के बारे में किताब बहुत साफ बात करती है। आइडियल मुस्लिम की आंखें इज्जत देती हैं, किसी को छोटा नहीं करती, किसी को ऑब्जेक्ट नहीं बनाती, किसी की प्राइवेसी पर अटैक नहीं करती। उसकी नज़र एक सीख है। वह नफरत से नहीं देखता, वह हिकारत से नहीं देखता, वह गंदी नीयत से नहीं देखता, वह घूर कर दूसरों को अनकंफर्टेबल नहीं करता। वह हर नज़र को अकाउंटेबिलिटी के साथ चलाता है, क्योंकि निगाह कैरेक्टर के सिरहाने खड़ी होती है। चार, मुसलमान की मुस्कान। क्यों यह सुनना कैरेक्टर की नींव है? लेखक मुस्कान को सिर्फ चीयरफुल जेस्चर नहीं बताते। वे कहते हैं, मुस्कान वो चैरिटी है जो दिल को बैंकरप्ट नहीं करती। आइडियल मुस्लिम की मुस्कान तीन काम करती है। तनाव कम करती है, दिलों को जोड़ती है, सामने वाले को ह्यूमन डिग्निटी का एहसास कराती है। और यह मुस्कान फोर्स्ड नहीं, डिलिबरेट, कंपैशनेट और इंटेंशनल होती है। पांच, वादे उसकी बैकबोन। यह एक बहुत गहरी बात है। एक आइडियल मुस्लिम की सबसे सच्ची पहचान, वह वादा तोड़ता नहीं, क्योंकि कैरेक्टर बोलता है, आप मेरे शब्द पर खड़े रह सकते हैं। आज की दुनिया में जहां प्रोमिसेस व्हाट्सएप मैसेजेस से भी हल्के हो गए हैं, आइडियल मुस्लिम एक एंकर की तरह खड़ा होता है। वह कमिटमेंट को इबादत की तरह निभाता है। चाहे कस गुस्सा, समक, वह वॉल्केनो जिसे आइडियल मुस्लिम हैंडल करता है। लेखक गुस्से को सप्रेस करने की बात नहीं करते। वे कहते हैं, गुस्से को डिसिप्लिन करो, क्योंकि अनकंट्रोल्ड एंगर कैरेक्टर को सबसे पहले खुद घायल करता है। आइडियल मुस्लिम का फॉर्मूला बहुत सिंपल है। वह गुस्सा महसूस करता है, पर गुस्से को एक्सप्रेशन डिसाइड नहीं करने देता, वह एक्शन बांधता है, जजमेंट डिले करता है और सिचुएशन कूल करके फैसला लेता है। यही कारण है कि उसका गुस्सा कभी जर नहीं बनता, बल्कि नॉइज फ्री करेक्शन बन जाता है। 7, फॉरगिवनेस, वह कव्वत जो दुनिया में दुर्लभ है। क्या माफ करना कमजोरी है? लेखक कहते हैं, माफ करना एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ है, क्योंकि यह ईगो को छोटा करता है, दिल को बड़ा करता है, रिश्तों को बचाता है और इंसान को स्पिरिचुअल लीडरशिप देता है। आइडियल मुस्लिम बदला नहीं लेता, वह बुराई को अपनी लेवल पर आने नहीं देता, और यही कैरेक्टर की परिपक्वता है। 8, उसकी जेनरोसिटी, वह सिर्फ पैसों में उदार नहीं होता। जेनरोसिटी क्या है? लेखक उसका दायरा बहुत बड़ा बताते हैं। वक्त देना, ध्यान देना, मदद करना, नॉलेज शेयर करना, कॉम्प्लीमेंट देना, मुस्कान देना,
स्पेस देना, रिस्पेक्ट देना, शब्दों में दया देना। यानी उदार इंसान बनना सिर्फ पैसा खर्च करना नहीं, यह दिल का पैटर्न है। 9, लोगों को सम्मान देना उसकी सबसे पावरफुल सोशल स्किल है। आइडियल मुस्लिम किसी को छोटा नहीं देखता, क्योंकि वह जानता है अल्लाह जिसको सम्मान देता है उसे मैं कैसे छोटा समझूं। उसकी यह आदत उसे नेचुरली हम्बल बनाती है। और ह्यूमिलिटी सिर्फ कैरेक्टर नहीं, यह एक अप्रतिम सोशल स्ट्रेंथ है। ऐसा इंसान लोगों के दिलों में उतर जाता है। तो इसका असर आज की दुनिया पर क्या है? आज की मॉडर्न सोसाइटी एक चीज के लिए भूखी है, रिस्पेक्टफुल बिहेवियर। और यही वह चीज है जो आइडियल मुस्लिम की वेन्स में सर्कुलेट्स करती है। अगर इस कैरेक्टर को हकीकत में उतार दिया जाए तो परिवारों में शांति बढ़ेगी, मैरिजेस स्ट्रांग होंगी, वर्क प्लेसेस सुरक्षित बनेंगे, दोस्ती मीनिंगफुल होगी, कम्युनिटीज कंपैशनेट बनेंगी और मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन दुनिया में ग्रेसफुल हो जाएगी। यानी यह केवल रिलीजियस बिहेवियर नहीं, यह ह्यूमन एक्सेलेंस मॉडल है। तो सवाल उठता है कि आज से क्या बदलें? 1, 10 सेकंड का पॉज रूल। कोई बात कहने से पहले 10 सेकंड रुकें, कैरेक्टर रीशेप हो जाएगा। 2, डेली जेनरोसिटी प्रैक्टिस। हर दिन एक काइंडनेस, मुस्कान, मैसेज, कॉम्प्लीमेंट, कोई मदद। 3, माइक्रो फॉरगिवनेस रिचुअल। रात को 30 सेकंड आज किसको माफ करना है, दिल हल्का हो जाएगा। और अब किताब पहुंचती है उस जगह जहां इंसानी कैरेक्टर की सबसे कठिन परीक्षा होती है, परिवार। क्योंकि बाहर की दुनिया को हम चाहे जितना अच्छा चेहरा दिखा लें, घर वह जगह है जहां असल कैरेक्टर बेनकाब हो जाता है। बाहर हम मुस्कुराकर बात रखते हैं, घर में हम वो बातें कहते हैं जिन पर हमारा बस नहीं चलता। बाहर हम धैर्य और पोलाइटनेस का आर्मर पहन लेते हैं, घर में हम अपनी रॉ इमोशंस ले घूमते हैं। बाहर हम कंट्रोल्ड वर्जन ऑफ आवरसेल्व्स होते हैं, घरों में हम अनफिल्टर्ड वर्जन बन जाते हैं। और यहीं से आइडियल मुस्लिम की तीसरी यात्रा शुरू होती है। वह अपने परिवार को कैसे रोशनी बनाता है, क्योंकि परिवार के सामने आपकी नीयत एक्सपोज्ड होती है, आपकी सिंसेरिटी टेस्ट होती है, आपकी मिररिंग होती है, आपकी हिपोक्रेसी पकड़ी जाती है और आपकी लीडरशिप सामने आती है। घर चरित्र का एक्स-रे है। इसलिए लेखक कहते हैं, अगर तुम जानना चाहते हो कि तुम कौन हो तो बाहर नहीं, अपने घर को देखो। क्योंकि आइडियल मुस्लिम बाहर आदर्श नहीं बनता, वह घर की जमीन से उगता है। अब यहां से किताब बेहद जीवन भरी, गहरी और मानव सुगंध वाली बन जाती है। लेखक हमें दिखाते हैं कि आइडियल मुस्लिम घर के हर रिश्ते में कैसे रोशनी बिखेरता है। 1, पति और पत्नी, 2 इंसानों का मिलकर एक सुकून की जगह बनना। इस्लाम शादी को सिर्फ 2 बॉडीज का मिलन नहीं कहता, यह 2 सोल्स की साझेदारी है, जहां दोनों मिलकर एक गार्डन ऑफ पीस बनाते हैं। आइडियल मुस्लिम इस रिश्ते को 3 गिफ्ट्स देता है। ए, रिस्पेक्ट की जड़ें। वह अपनी पत्नी को डिग्निटी के साथ ट्रीट करता है। वह उसे ऑब्जेक्ट नहीं समझता, बल्कि एक सहयात्री समझता है, एक साथी जिसकी राय मीनिंगफुल है, जिसकी भावनाएं फ्रैजाइल नहीं बल्कि सेक्रेड हैं और जिसके सपने सिर्फ डेकोरेशन नहीं, दोनों की शेयर्ड जर्नी का हिस्सा है। बी, मर्सी के पत्ते। आइडियल मुस्लिम अपने साथी की गलतियों को माइक्रोस्कोप से नहीं देखता। वह समझता है कि 2 इंसान परफेक्ट नहीं हो सकते, इसलिए हर गलतफहमी पर गुस्सा नहीं करता, बल्कि मर्सीफुल इंटरप्रिटेशन खोजता है। अगर मेरा साथी थक गया है तो मैं बोझ हल्का करूं। यह माइंडसेट मैरिज को ब्रीदिंग स्पेस देता है। सी, पार्टनरशिप का फल। वह घर के कामों को जेंडर का सवाल नहीं बल्कि ह्यूमैनिटी का सवाल समझता है। अगर घर रोशन है तो दोनों की तारीफ है, अगर घर थका हुआ है तो दोनों की जिम्मेदारी है। लेकिन सबसे गहरी बात, आइडियल मुस्लिम अपनी पत्नी को इमोशनल सिक्योरिटी देता है। तुम मेरे साथ सुरक्षित हो, तुम मेरे साथ वैल्यूड हो, तुम मेरे साथ मैटर करती हो। और पत्नी इस सिक्योरिटी के बदले में रिस्पेक्ट, लॉयल्टी, ग्रैटिट्यूड और लव का एक पूरा गार्डन खिला देती है। 2, पत्नी की अदा। औरत कैरेक्टर का दिल है। लेखक कहते हैं, एक नेक पत्नी सबसे बड़ा सांसारिक खजाना है। आइडियल मुस्लिम वाइफ घर में यह 3 चीजें लाती है, नरमी, सुकून, बरकत। वह अपने पति को सपोर्ट करती है, लेकिन अंधे सपोर्ट से नहीं बल्कि इंटेलिजेंट कंपेनियनशिप से। वह घर को सिर्फ क्लीन नहीं रखती, वह इमोशनल क्लाइमेट भी साफ रखती है।
वह बच्चों के दिलों में ईमान टीवी की तरह ब्रॉडकास्ट करती है और पति के दिल में मोटिवेशन का इंजन जलाए रखती है। इसलिए आइडियल मुस्लिम मैरिज पावर स्ट्रगल नहीं, पावर एक्सचेंज है। दोनों एक दूसरे को एम्पावर करते हैं। 3, माता पिता कैरेक्टर के असली राजा है। आइडियल मुस्लिम अपने माता पिता को इस लेंस से देखता है कि यह वो लोग हैं जिनकी दुआएं मेरी किस्मत बदल सकती हैं। उसका सलूक पेरेंट्स के साथ 3 गुणों पर बनाया जाता है। एब्सोल्यूट रिस्पेक्ट, बात नरमी से, आंखें झुकाकर, आवाज धीमी करके। वह पेरेंट्स को इनकन्वीनियंस नहीं देता, उनके सामने ईगो नहीं दिखाता, उनसे तर्क वितर्क नहीं करता। बी, लाइफ लॉन्ग सेवा। आइडियल मुस्लिम पेरेंट्स का यस होने पर इंतजार नहीं करता, वह खुद जाकर मदद करता है, क्योंकि पेरेंट्स की सेवा कैरेक्टर की सबसे ऊंची पीक है। सी, उनकी खामियों को माफ कर देना, क्योंकि कोई पेरेंट परफेक्ट नहीं होता, लेकिन आइडियल मुस्लिम उनके इम्परफेक्शंस को उन पर नहीं फेंकता। वह उनकी उम्र, उनकी थकान और उनके सैक्रिफाइसेस को रिकॉग्नाइज करता है, और वह उनकी हर बात का जवाब यह सोचकर देता है कि ये लोग बूढ़े हो रहे हैं, मैं नहीं चाहता कि इन्हें मुझसे चोट मिले। यह मैच्योरिटी ही आइडियल मुस्लिम की निशानी है। 4, बच्चे, भविष्य की मिट्टी जिसे दोनों मिलकर शेप करते हैं। लेखक पेरेंटिंग को रिलीजन टीचिंग नहीं, सोल क्राफ्टिंग कहते हैं। बच्चे लेक्चर से नहीं, पेरेंट्स के बिहेवियर से सीखते हैं। इसलिए आइडियल मुस्लिम अपने बच्चे को यह 3 गिफ्ट्स देता है। अटेंशन, वह बच्चों को मोबाइल से ऊपर प्रायोरिटी देता है। वह सुनता है, समझता है, विचार करता है और उनके मन में सवाल पैदा होने देता है। बी, कैरेक्टर ट्रेनिंग, वह बच्चों को यह सिखाता है सच बोलना क्यों जरूरी है, दूसरों की चीज का सम्मान क्यों करूं, झूठ क्यों कैरेक्टर की नींव गिरा देता है, एम्पैथी क्यों इंसान को इंसान बनाती है। सी, लव की सतत बारिश, वह बच्चों के बिहेवियर को जज नहीं करता, उनकी पर्सनैलिटी को लव देता है, क्योंकि बच्चे फूल हैं, उन पर शक्ति की धूप हर समय पड़ेगी तो कैरेक्टर सूख जाएगा। 5, भाई बहन, जहां लॉयल्टी कैरेक्टर को रिफाइन करती है। आइडियल मुस्लिम अपने सिबलिंग्स के साथ 3 चीजें मेंटेन करता है: फेयरनेस, फॉरगिवनेस, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। वह राइवलरी नहीं बढ़ाता, वह कोलैबोरेशन बढ़ाता है। वह जानता है भाई बहन वो रिश्ता है जो दुनिया छोड़ने के बाद भी दुआओं में जिंदा रहता है। 6, रिश्तेदार टेस्ट डिस्गाइज्ड एज ब्लेसिंग्स। रिश्तेदार कभी कभी टेस्ट होते हैं, लेकिन लेखक कहते हैं जो इंसान रिश्तेदारों को इज्जत देता है, अल्लाह उसके रिज्क में दरवाजे खोलता है। आइडियल मुस्लिम रिश्तेदारों को मेंटेन करता है, उनके हालचाल पूछकर, उनसे काइंडनेस से पेश आकर और उनकी गलतियों को ओवरलुक करके, क्योंकि रिश्तेदारी कैरेक्टर की सबसे कठिन प्रैक्टिकल क्लासरूम है। 7, पड़ोसी, आइडियल मुस्लिम के कैरेक्टर का एक बड़ा हिस्सा उसके पड़ोस से देखा जाता है। लेखक बताते हैं वह शोर से तकलीफ नहीं देता, वह उनका हक नहीं दबाता, वह उनकी प्राइवेसी नहीं तोड़ता, वह उनकी जरूरत में सबसे पहले खड़ा होता है, और उसकी प्रेजेंस ऐसा सुकून देती है जैसे एक पेड़ जिसकी छांव पड़ोस तक फैली हो। तो अगर परिवार में आइडियल मुस्लिम पैदा हो जाए तो क्या होता है? मैरिजेस टूटती नहीं, हील होती हैं। पेरेंट्स अकेले नहीं पढ़ते, सम्मान पाते हैं। बच्चे रिबेल नहीं होते, ग्राउंडेड होते हैं। सिबलिंग्स कॉम्पिटिटिव नहीं, कोऑपरेटिव बनते हैं। घर म्यूजियम नहीं, गार्डन बनते हैं। और सबसे बढ़कर बांध कर उनकी नई का सम सबकर में एक पीसफुल घर दुनिया को पीसफुल इंसान देता है। यानी फैमिली कैरेक्टर बिल्डिंग फैक्ट्री है। आइडियल मुस्लिम इस फैक्ट्री को बरकत, प्यार, सम्मान और ईमान से भर देता है। तो आज से क्या कर सकते हैं? 1, अपने घर में एक नया प्रिंसिपल, मैं इस घर को आसान बनाऊंगा, कठिन नहीं। 2, आज ही एक छोटी काइंडनेस, माता पिता से 2 मिनट की नरम बातचीत, स्पाउस के लिए कोई छोटा अप्रिशिएशन, बच्चों के साथ 5 मिनट पूरी तरह मोबाइल फ्री टाइम। 3, रात को 10 सेकंड का प्रतिबिंब, मैंने अपने परिवार के दिलों के साथ कैसा व्यवहार किया। यही छोटे कदम चरित्र क्रांति पैदा करते हैं। परिवार की उस गर्माहट, उस नरमी, उस रिश्तों की बुनावट से आगे निकलते हुए, जहां आइडियल मुस्लिम ने अपने घर को एक छोटे से जन्नती बगीचे में बदल दिया था।
अब किताब दरवाजे की चौखट पार करती है, क्योंकि घर कैरेक्टर को पॉलिश करता है पर दुनिया कैरेक्टर को एक्सपोज करती है। जिस इंसान ने अपने दिल को नरम बनाया, अपनी नीयत को साफ किया, अपनी आदतों को डिसिप्लिन्ड किया, अपने घर को रोशनी बनाया, अब वह उस विशाल दुनिया में कदम रखता है जहां हर मोड़ पर एक नया इम्तिहान खड़ा है। बाहर हवा अलग है, यहाँ कोई तुम्हारा ख्याल नहीं रखता, यहाँ कोई तुम्हारे इमोशंस नहीं समझता। यहाँ पावर, लालच, कंपटीशन, ईगो, हर चीज तुम्हें चैलेंज करने के लिए तैयार खड़ी है। और यहीं किताब की सबसे बड़ी इम्तिहान खुलती है। आइडियल मुस्लिम समाज में कैसा बन जाता है, वह दुनिया को कैसे बदलता है, वह नेतृत्व क्यों पैदा करता है, वह लोगों के दिलों में रिस्पेक्ट कैसे बो देता है। दुनिया में कदम रखते ही सबसे पहले जो चीज उसके अंदर से चमकती है वह है उसकी सच्चाई। सच्चाई जो सिर्फ बोलने का काम नहीं करती, चरित्र का कंकाल बनाती है। वह किसी सौदे में झूठ नहीं बोल सकता, किसी तौल में कमी नहीं कर सकता, किसी व्यवहार में धोखेबाजी नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अंदर एक आवाज हर पल कहती है, अगर मैं सच्चा नहीं रहा तो मैं मुस्लिम कैसे रहूंगा। वह जानता है धोखा सिर्फ पैसे का नुकसान नहीं करता, आत्मा की इज्जत पर खरोंच डालता है। इसलिए जहां लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं वह बेशक लंबा रास्ता ले लेता है, लेकिन ईमान नहीं तोड़ता। और यही ऑनेस्टी धीरे धीरे दुनिया के दिलों में उसके लिए ट्रस्ट बना देती है। लोग कहते नहीं पर महसूस करते हैं, इस आदमी के साथ डील कर लो, धोखा नहीं देगा। आइडियल मुस्लिम की सबसे बड़ी मार्केटिंग उसका कंडक्ट है, उसकी टांग नहीं। और जब वह दुनिया में इंसाफ की चुनौती देखता है तो उसकी रूह के अंदर वह कुरानी बिजली चमक उठती है जो उसे न्यूट्रल नहीं रहने देती। वह इनजस्टिस देखता है तो आंखें फेर कर नहीं चलता। वह जानता है अन्याय सिर्फ पीड़ितों को चोट नहीं देता, अन्याय गवाहों को भी चुप रहने की बीमारी दे देता है। तो वह चाहे दोस्त हो, परिवार हो, अपने लोग हों या अपना खुद का फायदा, वह इंसाफ से कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। उसके लिए जस्टिस कोई सुपर हीरो वाला डायलॉग नहीं, यह सोल का तापमान है। जैसे पानी ठंडा होता है वैसे ही आइडियल मुस्लिम की रूह इंसाफ पर चलती है। वह किसी का हक खाते हुए सो नहीं सकता, किसी कमजोर पर जुल्म होते नहीं देख सकता, किसी के साथ अनफेयर व्यवहार उसे अंदर से हिला देता है। उसका मॉरल कंपस मैग्नेटिक नहीं डिवाइन होता है। लेकिन वह सिर्फ सख्त कैरेक्टर का आदमी नहीं, उसके अंदर एक रग ऐसी है जो पूरी दुनिया को इंसान बना देती है, और वह है कंपैशन। आइडियल मुस्लिम दुनिया के लिए दया लेकर चलता है। वह किसी भूखे को देखकर यह नहीं सोचता यह उसकी किस्मत है। वह सोचता है अल्लाह ने इसे मुझसे 2 रोटी दिलवाने का इम्तिहान भेजा है। वह किसी दुखी इंसान को देखकर जजमेंट नहीं देता, वह उसके लिए साइलेंटली दुआ करता है। वह किसी गलती करने वाले को देखकर घृणा नहीं करता। वह सोचता है मुझे भी इसी स्थिति में गिरना पड़ा तो। उसकी एम्पैथी इतनी रियल होती है कि लोग उसकी आंखों में सिंसेरिटी महसूस करते हैं। उसका चेहरा मुस्कुराता नहीं, उसका दिल मुस्कुराता है। जब वह सड़कों पर चलता है तो उसके एडब की खुशबू लोगों को उसके कैरेक्टर की ओर खींच लेती है। वह चिल्लाकर नहीं बोलता, वह तंज नहीं कसता, वह लोगों के बीच शोर नहीं बनता, वह शांति बनता है। वह किसी के कंधे से टकराए तो पहले माफ कीजिए कह देता है। वह पब्लिक जगहों पर किसी को डिस्कम्फर्ट नहीं देता, वह किसी की प्राइवेसी नहीं तोड़ता, वह आंखें नीची रखकर चलता है। लेकिन कैरेक्टर इतना ऊंचा होता है कि लोग उसकी प्रेजेंस को नोटिस कर लेते हैं। वह बड़ा चढ़ाकर बातें नहीं करता, लेकिन उसके मैनर्स इतने इम्पैक्टफुल होते हैं कि लोग उसे एडमायर करने लगते हैं बिना जाने कि वह कौन है। आइडियल मुस्लिम अदब से पहचान पाता है क्योंकि अदब रूह का आर्किटेक्चर है। और जब वह जॉब में होता है, बिजनेस में होता है, टीम में होता है, प्रोजेक्ट में होता है, वह सिर्फ काम करने वाला इंसान नहीं, काम को इबादत बनाने वाला इंसान बन जाता है। वह चीटिंग नहीं कर सकता क्योंकि उसे अल्लाह की निगरानी याद है। वह लेजीनेस नहीं कर सकता क्योंकि उसे जिम्मेदारी का बोझ पता है। वह ऑफिस पॉलिटिक्स नहीं करता क्योंकि वह जानता है कि कैरेक्टर असली प्रमोशन है। वह किसी जूनियर का हक नहीं दबाता, किसी कॉलीग से जेलसी नहीं रखता।
वह टीम में रोशनी बन जाता है। ऐसा इंसान जिसे देखकर लोग कहते हैं इससे कंपटीशन नहीं, सीखने का मन करता है। आइडियल मुस्लिम वर्क एथिक्स को लेक्चर नहीं, लाइफस्टाइल बनाता है। और जैसे जैसे वह दुनिया में आगे बढ़ता है उसके अंदर एक क्वालिटी पनपती है जो सिर्फ रेयर लीडर्स में होती है, ह्यूमिलिटी। चलते वक्त उसकी चाल में ईगो का भार नहीं होता, उसकी स्माइल सुपीरियॉरिटी से भरी नहीं होती, उसकी बातों में मैं नहीं होती। वह जितना बड़ा होता जाता है उतना नम्र होता जाता है, जैसे कैरेक्टर की ग्रेविटी उसे जमीन के पास रखती है। लोग कहते हैं यह आदमी इतना अच्छा क्यों है, और जवाब सिंपल है, क्योंकि वह सोचता है जो मेरे पास है सब अल्लाह की देन है। और यही ह्यूमिलिटी उसे पावरफुल येट पीसफुल बना देती है। लेकिन इसी दुनिया में एक स्किल है जो आइडियल मुस्लिम की सबसे खतरनाक और सुंदर क्वालिटी है, पीस मेकिंग। जहां भी दो लोग लड़ते हैं, जहां मिसअंडरस्टैंडिंग टेंशन पैदा करती है, जहां ईगो रिश्तों को तोड़ रही होती है, वहां आइडियल मुस्लिम मीडिएटर बन जाता है। वह दोनों की बात सुनता है, दोनों की इमोशंस को अंडरस्टैंड करता है और दोनों के दिलों में सॉफ्टनेस डाल देता है। वह फाइट्स को फ्यूअल नहीं करता, उन्हें डिसॉल्व करता है। शायद वह दुनिया का सबसे अंडररेटेड काम है, दूसरों की टूटती दुनिया को जोड़ देना। लेकिन आइडियल मुस्लिम को पता है अगर मैं शांति नहीं लाया तो मेरी प्रेजेंस किस काम की। और उसकी सबसे खूबसूरत स्किल ऐसी मदद या नेकी करना जिसे कोई और ना देखे, ना इंसान जाने ना दुनिया जाने, बस अल्लाह जाने। यानी किसी गरीब की मदद की पर उसे यह महसूस ना होने दिया कि वह एहसान ले रहा है। किसी मुसीबतज़दा को पैसे दिए लेकिन अपना नाम नहीं बताया। किसी ज़रूरतमंद को खाना पहुंचाया लेकिन फ़ोटो या वीडियो नहीं बनाई। किसी अनाथ की फीस भरी लेकिन किसी से इसका जिक्र नहीं किया। किसी के लिए दुआ की लेकिन उसे बताया भी नहीं। ये वो नेकी है जिसमें दिखावा 0 होता है और सच्चाई 100% होती है। अल्लाह के लिए करो, इंसानों की वाहवाही के लिए नहीं। यही चैरिटी दिल को सबसे ज़्यादा साफ करती है और इंसान को सबसे ज़्यादा ऊंचा उठाती है। वह रास्ते में पड़े कचरे को उठाता है, किसी बुजुर्ग के हाथ से सामान पकड़ लेता है, किसी दुखी इंसान को 2 शब्द दे देता है, किसी गलती करने वाले को एम्बैरस नहीं करता, किसी ज़रूरतमंद की हेल्प एनोनिमस कर देता है। वह छोटी छोटी चीज़ों से दुनिया को आसान बना देता है और यही छोटी चीज़ें बड़ी दुनिया बदल देती हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़, वह दुनिया में सिर्फ रह नहीं रहा, वह दुनिया को इंस्पायर भी कर रहा है। लोग उसके व्यवहार को देखकर पूछते हैं आप ऐसे कैसे बन गए, और उसका जवाब सिंपल है, मैंने कोशिश की है कि मैं दूसरों के लिए वैसा इंसान बनूं जैसा मैं चाहता हूं कि दूसरे लोग मेरे लिए हों। वह अपने कैरेक्टर से दावत देता है, अपने मैनर्स से मैसेज देता है, अपने काम से रिलीजन को पेंट करता है। इस्लाम उसके वर्ड्स में नहीं, उसके डिसीजंस में नजर आता है। और फिर आता है उसका सबसे पावरफुल सीक्रेट, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी। हर रात वह अपनी रूह से पूछता है, क्या आज मैंने किसी को दुख दिया? क्या आज मैं दुनिया के लिए बोझ था या बेनिफिट? क्या आज मेरा कैरेक्टर मेरे फेथ जैसा था? और अगर उसे लगता है कि कहीं गलती हुई, वह खुद को माफ नहीं करता, वह खुद को बेहतर बना लेता है। यही वजह है कि आइडियल मुस्लिम परफेक्ट नहीं होता, लेकिन इंप्रूविंग होता है। इसी इंप्रूवमेंट ने उसे दुनिया का बैकबोन बनाया और फिर दुनिया का सबसे बड़ा इम्पैक्ट पैदा होता है। जब एक आइडियल मुस्लिम सोसाइटी में फैलता है तो वह अकेले एक आदमी नहीं रहता, वह एक इकोसिस्टम बन जाता है। उसके सच्चाई से बिजनेसेस सुरक्षित हो जाते हैं, उसके जस्टिस से कमज़ोर लोगों को सुरक्षा मिल जाती है, उसके कंपैशन से ब्रोकन सोल्स हील होने लगती हैं, उसके मैनर से पब्लिक लाइफ सिविलाइज्ड हो जाती है, उसकी चैरिटी से गरीब डिग्निटी से जीने लगते हैं, उसके अदब से कम्युनिकेशन सॉफ्टन हो जाता है, उसकी ह्यूमिलिटी से लीडरशिप ब्यूटीफुल बन जाती है, उसके इंटेग्रिटी से सिस्टम्स करप्शन फ्री होने लगते हैं, उसके सब्र से क्राइसिस मैनेजेबल हो जाते हैं और उसके प्रेजेंस से दुनिया स्लोली पीसफुल बनने लगती है। एक आइडियल मुस्लिम दुनिया को मुस्लिम नहीं बनाता, बेहतर बना देता है। और कहानी यहां एक सवाल पर खड़ी हो जाती है, क्या हम अपने घर से बाहर निकलकर दुनिया के लिए ऐसी रोशनी बन सकते हैं जैसा हमने पार्ट 4 में देखा?
क्योंकि आइडियल मुस्लिम बनना नाम बदलना नहीं, दुनिया बदलना है। और एक आदमी बदल जाए तो उसका नेबरहुड बदल जाता है। नेबरहुड बदले को मैं तो सोसाइटी बदल जाती है। सोसाइटी बदले तो मुस्ताइन तो दुनिया बदल जाती है। और पूरी किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है, कैरेक्टर एक अकेले आदमी की चीज नहीं, पूरी दुनिया का फ्यूचर है। और इस सफर की अंतिम सीख यही बन जाती है, इंसान को पैदा इसीलिए किया गया कि वह दुनिया में अल्लाह की रहमत बनकर जिए। और जो इंसान रहमत बन गया वह अपना पर्पस पूरा कर चुका। और असली बात बस इतनी है, दुनिया को आइडियल मुस्लिम की जरूरत है। और शायद यह किताब पढ़ने वाला वही इंसान हो सकता है। और इसी सोच, इसी नीयत को आगे बढ़ाने का यह सफर जारी है। क्योंकि आज के समय में हर किसी के पास पूरी किताब पढ़ने का वक्त नहीं होता, इसीलिए मैं कोशिश करता हूं हर किताब का सार, उसकी सीख और उसका असर कुछ ही मिनटों में तुम्हारे तक पहुंचा सकूं। अगर तुम भी इस सोच और बदलाव की इस यात्रा में मेरे साथ हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में बताओ। क्योंकि आपका समय, आपका ध्यान और आपका साथ, यही इस सफर की सबसे बड़ी ताकत है। धन्यवाद।